Hello students, good morning. You are welcome to maths classes standard 9th from Noblewood School. I hope all of you will be a good. You know that in previous lecture, we were discussed about factor theorem. We know that first, if we take divisor is equals to 0 and find the value of x, फिर उसके बाद we have to put value of x in p of x, and if simplification is 0 then x minus a is a factor of p of x. ठीक है, तो x plus 1 फैक्टर है या नहीं वो चेक करने की हमने कुछ ट्रिक कर ली थी. अब एक्सरसाइज 2.4 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 में जो नोटिस है वो ध्यान से देखिए. आपके पास अपनी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में देखिए. यूज द फैक्टर थियरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज अ फैक्टर ऑफ p of x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपको फैक्टर थियरम का यूज करना है. फैक्टर थियरम का यूज करके बताना है कि g of x गिवन जो है वो p of x का फैक्टर है या नहीं. फैक्टर थियरम का यूज करना है, डिवीजन नहीं करना है. तो फैक्टर थियरम आपको पता है रिमाइंडर थियरम के ऊपर से. फर्स्ट वन में यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ. p of x इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एंड g of x इज इक्वल्स टू क्या है? वो है x प्लस 1. क्या है? x प्लस 1. तो अब हम क्या करेंगे? लेट, सबसे पहले आपको पता है g of x इज इक्वल्स टू 0 ले लो, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अब प्लस 1 को उधर लेके जाओ, कैसा होगा? माइनस 1. सो x इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1. 0 माइनस 1 मतलब क्या होगा? माइनस 1. नाउ पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन p ऑफ x. p ऑफ x में जहां पे x दिखता है वहां पे क्या रख देना है? माइनस 1. सो देयरफॉर क्या होगा? जब भी आप ऐसा करोगे, ये वैल्यू रखोगे, तो जो आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो होगा रिमाइंडर. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो रिमाइंडर होगा. तो रिमाइंडर अगर 0 आता है डिवीजन में तो आपको पता है देन इट इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है तब डिवीजर जो है वो डिविडेंड का क्या कहलाता है? फैक्टर. ठीक है, तो चलिए अब हम आगे जा रहे हैं. p ऑफ माइनस 1, तो इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू 2 का 2, x की जगह पे आएगा माइनस 1 क्यूब, प्लस का प्लस, x की जगह पे आएगा माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 2, x की जगह पे आएगा माइनस 1, एंड पीछे माइनस 1 है वो ऐसे ही रहेगा. इसे सिंप्लीफाई कीजिए. 2 पहले तो पावर को सिंप्लीफाई करूंगा. माइनस 1 का क्यूब, माइनस की ओड पावर क्या होगा? माइनस 1, प्लस का प्लस, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1, क्योंकि माइनस की इवन पावर है. फिर इधर माइनस 2, माइनस 1 ऐसे ही, और इधर माइनस 1. तो अब देखिए मल्टीप्लाई अब करेंगे. पहले पावर का सिंप्लीफिकेशन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ये वैल्यू रखने वाले सब में हम ऐसे करते हैं. ये स्टेप्स याद रखना. ठीक है, सो 2 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 प्लस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2, एंड ये हो जाएगा माइनस 1. ये माइनस 1 का माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस 2 0, प्लस 1 माइनस 1 0. तो इसका मतलब हुआ p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. देन फ्रॉम फैक्टर थियरम आप ऐसा कह सकते हो, देयरफॉर g ऑफ x मतलब x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलिए अब हम सेकंड वन लेते हैं. सेकंड वन में क्या करेंगे आइए देखते हैं. सेकंड वन क्वेश्चन कुछ ऐसा है. p ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जो p ऑफ x गिवन है वो मैं वो लिख लेता हूँ. p ऑफ x इज इक्वल्स टू गिवन है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एंड g ऑफ x आपको गिवन है. कितना गिवन है उसमें? x प्लस 2. क्या गिवन है? x प्लस 2. तो सबसे पहले इस सम में जैसे किया वैसे g ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले हम क्या ले लेंगे? 0. g ऑफ x में क्या है? x प्लस 2. तो लेट
x प्लस टू इज इक्वल्स टू 0, प्लस टू उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस, सो x इज इक्वल्स टू माइनस टू। नाउ अब क्या करेंगे, पुट x की जो वैल्यू आई वो p ऑफ x में रख दीजिए। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू माइनस टू इन p ऑफ x में हमें x की वैल्यू रख देनी है। तो चलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर p ऑफ माइनस टू इज इक्वल्स टू x का क्यूब मतलब माइनस टू का क्यूब प्लस का प्लस थ्री, x मतलब माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री x मतलब माइनस टू प्लस वन। जहां पे x दिखता है वहां पे क्या करना होगा, माइनस टू रखना होगा। क्लियर। अब आगे प्रोसेस करते हैं। माइनस टू का क्यूब माइनस की ओड पावर, माइनस की ओड पावर हो तब आंसर में क्या आता है माइनस, एंड टू का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस का प्लस थ्री का थ्री माइनस टू का स्क्वायर माइनस की इवन पावर तो प्लस, एंड टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। पहले पावर को सिंप्लीफाई किया, अब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। माइनस 8 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 4 जा 12, माइनस 3 2 जा 6 एंड प्लस 1। माइनस 8 प्लस 12 का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 12, माइनस प्लस माइनस मतलब 12 माइनस 8 मतलब 4। आंसर में साइन बिगर टर्म की, बिगर है 12 उसकी साइन प्लस तो प्लस 4 हो जाएगा। प्लस 4 माइनस 6 करोगे तो सेम प्रोसेस माइनस 2 होगा, एंड माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो हो जाएगा माइनस 1। पी ऑफ माइनस 2 क्या आया, माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। वैसे ही थर्ड वन सम जो है वो आपको करना है होमवर्क में, उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ मुँह पे कैलकुलेशन करके, आप मुँह पे मत करना। 3 क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर 4 9 जा 36, 27 माइनस 36 मतलब माइनस 9 प्लस 3 मतलब हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6 0। उसमें आएगा फैक्टर 0, सिंप्लीफिकेशन आएगा। ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लेना। सॉल्यूशन मैंने कर दिया। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब इसके बाद हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप ये लिख लो, होमवर्क का सम भी कर लो, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आगे जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड दी वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। x माइनस 1 जो है वो नीचे जितने भी सम गिवन है सबका फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ फैक्टर थियरम के हिसाब से x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो फैक्टर थियरम के हिसाब से हुआ p ऑफ 1, यहाँ पे -1 है तो वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब p ऑफ 1 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे क्या रखना होगा 1। तो देखिए x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस का प्लस x की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, भूलना नहीं है। अब आगे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 2 प्लस k 2 मत कर देना, दे आर नॉट लाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। 2 को उधर लेके जाओ, प्लस है कैसा होगा माइनस, तो k इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 मतलब हो जाएगा -2। k की वैल्यू मिल गई एंड सम इज ओवर। क्लियर है। तो अब सेकंड वन पे जाते हैं हम लोग। सेकंड वन में हमें ऐसा कहा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। इसके जैसा ये x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो वापस मैं लिखूंगा हियर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ फैक्टर थियरम के ऊपर से p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब p ऑफ 1 कैसे मिलेगा, तो ये p ऑफ x में जहाँ पे x दिखता है वहां पे क्या रखना होगा 1, सो देयरफॉर इधर होगा p ऑफ 1
टू इंटू एक्स स्क्वायर है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस का प्लस के की जगह पे कुछ मत रखना, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड x इज इक्वल टू 1 के इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। चलिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 प्लस के इंटू 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब कोई बोलेगा सर 2 प्लस रूट 2 मतलब 2 रूट 2 हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे लाइक टर्म्स वाली चीज फॉलो करनी है। 2 प्लस रूट 2 का 2 प्लस रूट 2 ही होगा। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, के की, तो दोनों को साइड चेंज करवाओ। 2 का भी इसके साथ रिलेशन एडिशन का है, इसका भी एडिशन का है, तो साइन चेंज होगी, प्लस है तो कैसी हो जाएगी माइनस। सो k इज इक्वल्स टू -2 माइनस रूट 2, सम इज ओवर। क्लियर। फिर उसके बाद थर्ड वन है, वो आपको होमवर्क में करना है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसमें भी x इज इक्वल्स टू 1 रख दोगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, साइड चेंज होगी तो रूट 2 माइनस 1 उसमें आंसर आएगा k का, रूट 2 माइनस 1। थर्ड वन जो है वो आपको क्या करना है होमवर्क में, ठीक है। फिर फोर्थ वन, उसमें k की वैल्यू जो है वो आएगी रूट 2 माइनस 1। अब फोर्थ वन में मैं जा रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस 3x प्लस के, 2 बार k आया तो इससे कोई डरने की जरूर नहीं है। सेम प्रोसेस होगी जैसा हम यहाँ पे करते थे। हियर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये हमें कहाँ से पता चला, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x हमें कहाँ से पता चला, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ऐसा आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया है। सो यहाँ पे आप वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर इसका मतलब फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हुआ p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। p ऑफ 1 हमें कैसे मिलेगा, तो पॉलिनोमियल में जहाँ पे x दिखता है वहाँ पे क्या रख देना पड़ेगा 1। तो चलिए क्या होगा, k का k ऐसे ही, x मतलब 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस k ऐसे, k की वैल्यू कोई 1 मत रख देना, k की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। सो k इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस k, पहला पावर का सिंप्लीफाई किया, अब मल्टीप्लाई का, k इंटू 1 मतलब हो जाएगा 1k मतलब k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है k एंड k, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। k प्लस k क्या हो जाएगा, यस 2k, तो ये होगा 2k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको अकेला करो, माइनस 3 को उधर लेके जाओ, प्लस होगा। सो 2k इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3, 2 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, k इज इक्वल्स टू 3/2 एंड सम इज ओवर। समझ में आ गया। तो एक्सरसाइज 2.4 यहाँ पे खत्म हुई, बिकॉज क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 जो है हम पहले ही कर चुके हैं। अब लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, लेकिन उससे पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आती हैं, साथ में फैक्टराइजेशन एंड एक्सपांशन दोनों मिक्स में है। अब उसमें आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज जो है वो माइंड में सेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि उसका यूज़ बहुत आगे आता है। फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपके सामने कुछ आइडेंटिटीज रख के आपको समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। टोटल 10 आइडेंटिटीज हैं, हम थोड़ी थोड़ी लेके करेंगे, क्लियर है। सो पहले आप ये लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिख के रखी है। एक्चुअली ये आइडेंटिटीज आप स्टैंडर्ड 8th में स्टडी कर चुके हो, वही है ये चारों। और सबसे पहले ये देखिए, ब्रैकेट में 2 टर्म्स है, ब्रैकेट का स्क्वायर है, बीच में प्लस साइन हो तो एंड माइनस है। एक्चुअली ये दोनों आइडेंटिटी एक जैसी ही है, फर्स्ट एंड सेकंड, बट इसका मीनिंग क्या होता है मालूम है, x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस वाई का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा। कितनी टाइम्स होगा, मतलब इसे एक्चुअली ऐसे रीड करते हैं, ब्रैकेट में 2 टर्म हो,
दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म सेम हो, बीच में साइन भी सेम हो, तब आइडेंटिटी 1 या आइडेंटिटी 2 अप्लाई होती है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट स्क्वायर मिडल साइन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। देखिए ये फर्स्ट स्क्वायर मिडल साइन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे हमेशा प्लस ही आएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगी, फर्स्ट स्क्वायर मिडल साइन, मैं इसीलिए मिडल साइन बोल रहा हूँ, मिडल साइन 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। क्लियर? ये पहली दोनों आइडेंटिटीज है। थर्ड आइडेंटिटी है दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म कॉमन हो, सिर्फ साइन डिफरेंट हो, तब क्या करना है? तब सिंपल रूल होगा फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। एंड फोर्थ वन है दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म सॉरी एक ही टर्म कॉमन हो, दूसरा टर्म डिफरेंट हो। साइन फिर चाहे कोई भी हो, यहाँ पे प्लस माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब क्या रूल होगा? कॉमन टर्म स्क्वायर प्लस दोनों सेकंड टर्म का एडिशन विद द साइन एंड इनटू कॉमन टर्म, फिर प्लस दोनों अनकॉमन टर्म का, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमन बोला, अनकॉमन टर्म डिफरेंट टर्म्स का एडिशन विद द साइन, यहाँ पे डिफरेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन विद द साइन। ये 8th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसको रिवर्स में भी पूछते हैं। तो रिवर्स में पूछेंगे तो मैंने जो फैक्टराइजेशन वाली नोट आपको लिखवाई है ना इन चारों आइडेंटिटी में, वो काम आएगी। पहले हम इन चारों आइडेंटिटीज से रिलेटेड जितने भी सम हैं वो ले रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, या लेफ्ट टू राइट आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट होता है, इसका प्रोडक्ट, इसका आंसर ये होता है। एंड राइट टू लेफ्ट जो है वो उसका फैक्टराइजेशन होता है। सो फैक्टराइजेशन में भी सेम होगा। तो चलिए एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन 1 में आपको नोटिस ऐसी गिवन है, यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स है इसलिए लेफ्ट टू राइट जाएगा, फैक्टराइजेशन होगा तो राइट टू लेफ्ट आइडेंटिटी यूज होगी, रिवर्स, ठीक है, उल्टी भी यूज हो सकती है ये। तो पहला क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10, तो सीधे ये जो है वो इसके जैसा है। फर्स्ट टर्म कॉमन है, सेकंड टर्म डिफरेंस है, तो इसका आइडेंटिटी ऐसे होगा, फर्स्ट स्क्वायर कॉमन टर्म का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर इन दोनों का एडिशन विद द साइन 4 + 10 इंटू कॉमन टर्म मतलब x प्लस का प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 10। तो चलिए ये हो जाएगा x² प्लस 14x प्लस 10 4 × 40। ये हो गया, सम इज ओवर, आंसर खत्म। क्लियर? फिर सेकंड वन पे जाते हैं, सिंपल, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी, क्या रूल होगा, ये पता होना चाहिए। चलिए सेकंड वन जो है x+8 इंटू x-10, ये भी इसके जैसा ही है, ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वाला थर्ड वन जो है वो मैं करवाता हूँ, वो भी इसके जैसा ही है, लेकिन उसमें फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट भी है, इसलिए वो मैं करवा रहा हूँ। 3x+4 एंड 3x-5 सेम सिचुएशन है। देखिए फर्स्ट टर्म कॉमन है, सेकंड टर्म डिफरेंट है। साइन मैंने बोला था इसमें साइन कोई भी हो चलता है, दोनों में प्लस हो, एक में प्लस एक में माइनस, दोनों में माइनस हो, वो चलता है। तो उसका क्या करना होगा, पहले इसमें है कॉमन टर्म का स्क्वायर, तो इसमें कॉमन टर्म कौन सा है 3x, तो होल स्क्वायर होगा, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये सम करवाया, ये होमवर्क में दिया। 3x होल स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर डिफरेंट टर्म का एडिशन बट विद द साइन 4 + -5, तो डायरेक्ट मैं 4 - 5 लिख दूंगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए। एंड इनटू कॉमन टर्म कौन सा है 3x, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर a एंड b का मल्टीप्लाई है, 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई बट विद द साइन होगा 4 × -5। क्लियर? तो अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9x², प्लस का प्लस 4 - 5 क्या हो जाएगा -1 × 3x, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, प्लस का प्लस 4 × 5 = 20, लेकिन कैसे 20 -20। अब ब्रैकेट ओवर करते हैं, 9x² प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3x प्लस माइनस माइनस 20 का 20, ये हो गया आंसर एंड सम इज ओवर। क्लियर?
चलिए अब फोर्थ वन पे मैं जा रहा हूँ। फोर्थ वन में ऐसा कुछ गिवन है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड दूसरे ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। तो देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये इसके जैसा है, दोनों ब्रैकेट में दोनों टर्म्स कॉमन है लेकिन साइन डिफरेंट है। तो इसका सिंप्लीफाई ऐसे होगा, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर माइनस सेकंड मतलब 3/2 होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर का स्क्वायर पावर की पावर हो तब लॉस ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है, पावर की पावर हो। चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। पावर की पावर हो तब हमें क्या करना है, पावर का मल्टीप्लाई। तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई रेस टू 4, 2 2 जा 4 माइनस ये स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, नीचे 2 का स्क्वायर होगा 4, वाई रेस टू 4 माइनस 9/4। सेम वे फिफ्थ वन सम जो है वो आपको करना है होमवर्क में। क्लियर? तो अभी भी थोड़ा सा ले लेते हैं, ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद आगे के सम जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़े से 2-3 लेने हैं अभी। चलिए अब आगे एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मल्टीप्लाई किए बिना इन प्रोडक्ट्स का आंसर देना है। पहला प्रोडक्ट है 103 इंटू 107, तो आइडेंटिटी यूज करनी होगी, 8th में भी हम करते थे। इसके नियरेस्ट जीरो वाला नंबर 103 की जगह पर हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 107 की जगह पे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए ये जो हुआ ना, दोनों ब्रैकेट में बीच में मल्टीप्लाई है, फर्स्ट टर्म कॉमन है, दूसरा टर्म डिफरेंस है, ये इसके जैसा हो गया। तो इसमें आइडेंटिटी 4 अप्लाई करो। कॉमन टर्म का स्क्वायर, कॉमन टर्म कौन सा है 100 स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, फिर डिफरेंट टर्म का सम विद द एडिशन, सॉरी विद द साइन 3 प्लस 7 इंटू कॉमन टर्म कौन सा है 100, फिर प्लस का प्लस, दोनों का मल्टीप्लाई विद द साइन 3 इंटू 7, दोनों का मतलब कौन से दोनों का, डिफरेंट टर्म्स का। तो 100 का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 0 के स्क्वायर हो जाएंगे 4 zeros, मैंने आपको 8th में समझाया था। 10,000 हो गया ये, प्लस का प्लस 3 प्लस 7 क्या हो जाएगा 10 इंटू 100, फिर प्लस 3 7 जा क्या हो जाएगा 21। अब इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा बोर्ड मास के हिसाब से, 10,000 प्लस 10 इंटू 100, 1 1 जा 1, पीछे कितने जीरो, 1 एंड 2 कितने जीरो हो गए 3 zeros, प्लस 21 3 zeros। 10,000 प्लस 1,000 क्या हो जाएगा 11,000, 11,021। सम इज ओवर, फर्स्ट वन इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड वन जो है वो आपको होमवर्क में करना है, 95 इंटू 96 का आंसर, ये भी इसके जैसा ही है। थर्ड वन में करवाता हूँ। थर्ड वन क्या है 104 इंटू 96, ये होमवर्क में है। 104 इंटू 96 ये अलग मेथड है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। दोनों के नियरेस्ट एक कॉमन टर्म जीरो वाला आना चाहिए। 100 प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 4। अब कोई बोलेगा सर इसमें 90 प्लस 6 भी होता है ना, लेकिन हमें एक टर्म तो कॉमन करने की ट्राई करनी ही है, कोई भी एक टर्म तो कॉमन होना ही चाहिए। अब 90 प्लस 6 ले आओगे तो दोनों टर्म डिफरेंस हो जाएंगे, तो आप इसमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज कर पाओगे, एक भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंस है, देन आइडेंटिटी नंबर 3 आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, पीछे 4 zeros, 2 0 का स्क्वायर 4 0, 10,000 माइनस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो अब 10,000 माइनस 16 करो तो आंसर आ जाएगा 9,984। सम इज ओवर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से, इसीलिए मैं इसी वीडियो में ले रहा हूँ। ठीक है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन है 9x स्क्वायर
प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्चुअली ये जो है ना, ये फैक्टराइज करने के लिए बोला है। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको नोट्स लिखवाई है, उसका यूज करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एंड इस हिसाब से करोगे क्योंकि दोनों एक ही है। ये आइडेंटिटी है, फैक्टराइजेशन की मैंने नोट लिखवाई है, वो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए लिखवाई है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। सो सबसे पहले 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स में 2 मेथड, परफेक्ट स्क्वायर एंड स्प्लिटिंग मेथड। परफेक्ट स्क्वायर के लिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म की साइन कॉमन होनी चाहिए है। फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, निकलता भी है। पहले का होता है 3x, दूसरे का होता है y। मिडिल टर्म फॉर्मूला के हिसाब से चलिए चेक करते हैं। पहले का स्क्वायर रूट होगा 3x होल स्क्वायर, फिर इधर होगा प्लस ये y का स्क्वायर। मिडिल टर्म किस हिसाब से होना चाहिए, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। सॉरी, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 2 नहीं है, क्या है, y है। तो ये हो गया 2 3 जा 6xy गिवन है, तो ये उसी हिसाब से हुआ। तो उसे फैक्टराइज कैसे करते हैं याद कर लेना, या तो वीडियो देख लेना वापस। इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म साइन ऑफ मिडिल टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म होल स्क्वायर। देखिए इसमें ऑलरेडी ऐसा ही होता है, रिवर्स प्रोसेस करो। ये गिवन है, इसके ऊपर से ये आंसर चाहिए, तो इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म साइन ऑफ मिडिल टर्म स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म एंड होल स्क्वायर। ये हो गया खत्म, ठीक है। फिर सेकंड वन में ले रहा हूँ, और सेकंड वन भी इसके जैसा ही है, वो आपको होमवर्क में करना है। इसके जैसा ही है जो अभी हमने फर्स्ट वन किया उसके जैसा, वो परफेक्ट स्क्वायर ही है, डायरेक्ट ऐसे ही करोगे। थर्ड वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। यहाँ पे 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स में हमने 2 मेथड करवाई है। पहली है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इसमें अप्लाई हो सकती है, कैसे हो सकती है, 2 टर्म है, दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है, बीच में नेगेटिव साइन है, तीनों कंडीशन फॉलो होती है। या तो इसे ऐसे भी देख सकते हो, आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर अपॉन 100 है ना, हाँ तो 100 का भी स्क्वायर रूट निकलता ही है ना, क्या निकलता है, 10। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये पहला जो है वो x का स्क्वायर है, फिर माइनस ये जो है वो y अपॉन 10 का स्क्वायर है। y स्क्वायर अपॉन 100 वो किसका स्क्वायर होगा, y अपॉन 10 का। तो अब इसे आइडेंटिटी ऐसे अप्लाई करेंगे, इसकी रिवर्स आइडेंटिटी। तो वहां पे भी मैंने कहा था स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ सेकंड एंड सम इज ओवर। क्लियर, समझ में आ गया। 4 आइडेंटिटी हो गई। 5th आइडेंटिटी में थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन या डाउट है इसमें हो सकते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।